इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। क्या बोला है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशन हमें दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, इनकी जो कीमत है टोटल वो 160 रुपए है। फिर एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर की कीमत 300 रुपए हो जाती है। तो इनको हमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि 1 kg सेब की कीमत x रुपए है, ठीक है, और 1 kg अंगूर की कीमत y रुपए है। ये हमने यहाँ पर मान लिया। इनको मानने से हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को अब लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर प्रश्नानुसार कहा गया है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत 160 रुपए है। तो अगर 1 kg सेब की कीमत x रुपए है तो 2 kg सेब की कीमत 2x रुपए हो जाएगी। फिर 1 kg अंगूर की कीमत y रुपए है, तो ये हो गया। और इनका जो टोटल है वो हमें दिया गया है 160 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। दूसरी कंडीशन है 4 kg सेब। तो भाई 1 kg सेब x रुपए का है तो 4 kg सेब 4x रुपए का हो गया। और 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर y रुपए का है, 2 kg अंगूर 2y रुपए का हो जाएगा। और ये जो टोटल है ये हमें 300 रुपए दिया गया है। तो ये हमारे बीजगणितीय रूप हो गए। जो ये इक्वेशंस आए यही हमारे बीजगणितीय रूप होंगे, ठीक है। अब इनको ग्राफीय रूप यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनके x और y के मान निकालेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पर इस तरह से हम टेबल बनाएंगे और कम से कम हमें ग्राफ पर दर्शाने के लिए 2 मानों की जरूरत होती है, ठीक है। तो 2 मान हम यहाँ पर ले लेंगे, x और ये y। अब देखिए, यहाँ पर x बराबर हम 0 रख सकते हैं या फिर x का कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 160 है, 300 है। तो यहाँ पर अगर हम x के मान 10, 20, 30 इस तरीके से मानेंगे तो हमें थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा ग्राफ बनाना, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 50 मानते हैं, ठीक है। तो अगर x बराबर 50 मानेंगे तो y का मान क्या आएगा? देखिए, x बराबर 50 जब मानेंगे तो यहाँ पर 2 × 50 प्लस y इक्वल टू 160। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, y बराबर 160। ये 100 इस तरफ आएगा तो 160 माइनस 100 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आ गया 60। तो जब x का मान 50 है तब y का मान 60 होगा। इसी तरह से अब हम x का कोई दूसरा मान मानते हैं। मान लीजिए हमने x बराबर 60 ले लिया। अब देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पर x बराबर जब हम 60 लिखेंगे तो देखिए कैसे अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 60 लेना पड़ेगा x की जगह पर, y बराबर 160, ठीक है। अब 60 गुणा 120 हो जाएगा। ये 60 गुणा 2 120 प्लस y बराबर 160। ये 120 इस तरफ आएगा तो 160 माइनस 120, और जब इसको घटाएंगे तो y बराबर आ गया 40। तो ये हमारे x और y के मान आ गए। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर बना लेंगे टेबल। समीकरण 2 से ये x का मान, यहाँ पर y का मान, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम x बराबर कुछ रखते हैं। मान लीजिए हम x बराबर 50 रखते हैं। देखिए, इस समीकरण में रखेंगे 4 गुणा x की जगह पर 50 प्लस 2y बराबर 300। अब देखिए, 5 चुको 20 और ये 0 तो 200 आ गया। 2y बराबर 300, ये 200 इस तरफ आएगा तो 2y बराबर 300 माइनस 200
यहाँ से 2y बराबर 100 आ गया। ये y के साथ में 2 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा, 2 पंचे 10 और 1 0, तो y का मान कितना आ गया 50। जब x बराबर हमने 50 लिया तो y का मान भी हमें 50 मिला। अब देखते हैं x का कोई दूसरा मान। मान लीजिए यहाँ पर भी हम x का मान 60 रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान देखिए 60 रखेंगे तो यहाँ पर 4x है तो 4 गुणा 60 हो जाएगा। अब 60 रखने पर क्या आएगा देखते हैं। देखिए 6 चौको 24 और 1 0, यहाँ पर 2y बराबर 300, यहाँ पर 2y बराबर ये 240 जब इस तरफ आएगा तो 300 माइनस 240, यहाँ से 2y बराबर इसको घटाएंगे तो आएगा 60, ये 2 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, 2 त्रिक 6 और 0, तो y का मान कितना आ गया 30। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों समीकरणों के लिए x और y के मान पता कर लिए हैं। अब इन समीकरणों को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ग्राफ पर दिखाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। यहाँ पर हमें y के मैक्सिमम अधिकतम मान कितने दिए गए हैं 50 60 50 60, तो इसलिए हमने x एक्सिस में 50 या 60 यहाँ तक के मान लेना है और y में हमें 60 40 50 30 मतलब मैक्सिमम हमें y एक्सिस पे 60 तक के मान लेना है। अब इन बिंदुओं को देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमें x का मान 50 और y का मान 60 दिया गया है, तो x एक्सिस पे 50 ये है और y एक्सिस पे 60 ये है। ये देखिए ये दोनों हमें लगभग यहाँ कहीं पर मिल जाएंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम हम लिख देंगे 50 और 60। फिर अगला है x का मान 60 y का मान 40, तो x एक्सिस पे 60 और y एक्सिस पे 40, लगभग यहाँ कहीं पे पॉइंट मिलेगा हमें, x का मान 60 y का मान 40, ठीक है। फिर अगला है x का मान 50 y का भी मान 50, x एक्सिस पे 50 और y एक्सिस पे 50, लगभग यहाँ कहीं पे मान मिलेगा, ये 50 और ये 50, ठीक है। अगला है x का मान 60 y का मान 30, x का मान 60 ये है और y का मान 30, लगभग यहाँ कहीं पर पॉइंट मिलेगा, x का मान हमने लिया है 60 y का मान लिया है 30। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें रेखा मिलेगी और देखते हैं किस तरह की रेखा मिलती है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स को मिलाने पर 2 रेखाएं मिली हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहली रेखा है ये पहले समीकरण की है, इसका नाम लिख देंगे हम 2x प्लस y इक्वल टू 160, और दूसरी रेखा ये वाली ये इस दूसरे बिंदु के लिए है, इसका नाम भी लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ पर हमें दोनों रेखाएं समांतर मिली हैं। इस तरह से ये इसका ग्राफीय निरूपण था यानी ज्यामितीय निरूपण था, और ये दोनों जो समीकरण मिले ये हमें बीजगणितीय रूप में मिल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।